गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट और UGC नेट और CSIR अर्थमेटिकल साइंस, फॉर मैथमेटिक्स, फॉर लाइफ साइंस। सो इससे रिलेटेड इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर 1। दिस इज जनरल नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम के कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं, डिफरेंट types of numbers, factors and multiples, BODMAS rule, test of for divisibility, modulus of a real number, law of exponents, properties of exponents, quadratic equation, problem, the power cycle of number, addition of the sequence, geometric sequence, CSIR नेट सॉल्व प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, देन सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो इसके बेस पर कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 इज नंबर सिस्टम। सो नंबर मीन्स, नंबर से पता चल रहा है, यहाँ पे जो लिखा है उसी से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को, जिसमें अलग अलग टाइप से नंबर्स गिवन है। उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं एग्जाम पेपर में, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे हम वो ट्रिक समझेंगे और कुछ डिटेलिंग में उसकी डिटेल से सॉल्व करेंगे। So first is, a number is an arithmetical value expressed as a symbol of word representing a particular quantity or amount and used in the counting and making calculation. So number कुछ arithmetical values होती हैं जो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए या फिर कुछ अपना कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। सो उन नंबर्स को अलग अलग टाइप से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल मीन्स जो आप नेचुरली काउंट करते हैं, जो हमारे रिमोट में होता है, फ़ोन में होते हैं नंबर्स, दीज आर नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, सिंपल 1 to इनफाइनाइट नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स डोंट इंक्लूड जीरो और एनी नेगेटिव नंबर। सो एक इसके साथ कंडीशन है कि नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे और कोई भी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन मीन्स ये नंबर अनकाउंटेबल होते हैं नेचुरल नंबर्स, हम इनको काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सो फ्रॉम 1, 2, 3 and 4 and so on are called the natural numbers. We don't include zero and any negative numbers. सो सेकेंड ऐसे ही एक नंबर हमारा, फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकेंड है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो टुगेदर फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स, दे डोंट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। बस नेचुरल नंबर में आप जीरो को और ऐड ऑन कर दीजिए, आपको होल नंबर मिल जाएगा। सो सिंपल डेफिनेशन क्या है आपकी कि ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो टुगेदर आर कॉल्ड दी होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेम होल नंबर्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नंबर्स विदाउट नेगेटिव नंबर्स। थर्ड इज इंटीजर्स। सबसे पहले आपने सिंपल 1 से स्टार्ट की नंबरिंग, देन आपको नेचुरल नंबर मिल गए, देन आपने 0 स्टार्ट किया। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारी नंबर सीरीज होती है वो एक नंबर लाइन पर डिनोट की जाती है, और वो नंबर लाइन देखिए हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। इसका सेंटर हम रखते हैं यहाँ पर 0 के राइट साइड जितने भी नंबर्स होंगे, दीज आर इन द पॉजिटिव साइंस। सो 1, 2, 3, 4 आगे एंड सो ऑन। एरो मीन्स ये जो आपकी लाइन है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक है। अब 0 के लेफ्ट साइड भी कुछ नंबर लाइन है, यहाँ पे भी नंबर लाइन है, तो यहाँ पर भी कुछ नंबर्स होंगे। सो 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर्स होते हैं, दीज आर इन द नेगेटिव साइंस। सो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हमने एरो को मेंशन किया है, मतलब ये राइट साइड भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है हमारी नंबर लाइन, और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। और सेंटर में हमने स्टार्ट किया है 0 से। 0 के राइट साइड नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। सो -1 से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज 0 के जस्ट राइट साइड 1 है, तो लेफ्ट साइड भी 1 होगा बट विद द नेगेटिव साइन। देन -2, -3, -4 एंड सो ऑन। एंड 0 के राइट साइड 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स यहाँ पे जो एंड वाला नंबर होता है हमारा, यहाँ होता है इनफाइनाइट टर्म्स, और यहाँ पर हमारे नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट टर्म्स। सो इसी के बेसिस पर इन नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स। आइए इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन पर इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे हम डेफिनेशन में बताया है, ये हम अब पढ़ेंगे डेफिनेशन से।
So integers, all counting numbers including 0 and the negative of counting numbers from the set of integers from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on are all integer. जैसे कि हमने अभी अब आपको बताया अपनी नंबर लाइन से, जहाँ पर -1, -2, -3, -4 these are negative integers. These are negative integers and from 1, 2 and so on up to infinite these are called the positive integers. So हम negative integers और positive integers को दोनों को separately read करते हैं, then हम 0 को include करते हैं, then we will get the whole integers. Or without 0 only negative integers, without 0 only positive integers. So 1 to infinite are called positive integers and -1 to -infinite are called negative integers. If we include 0 on the number line, then we can say these are the set of all integers. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सो सेट को हम मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. जब नंबर्स को आप मिडिल ब्रैकेट में इस तरीके से नोट डाउन कर देते हैं, दैन इट इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स. और वो भी कौन से इंटीजर्स हैं? यहाँ पर देखिए केवल प्लस साइन के साथ ही सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव साइन के साथ नंबर्स नहीं है. That means these are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on are called positive integers. ऐसे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसा है? यहाँ पर जो सेट दिया है, यहाँ पर दिया माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ आपको सारे नंबर्स गिवन है. सो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. अगर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, ये तो आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव है. अब यहीं पर अगर बोला जाएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताइए, तो 0 भी एक इंटीजर था, बट वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं काउंट होता है. वो किस में काउंट होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में. नॉन नेगेटिव का मतलब है जितने भी इंटीजर है उन सबके साथ प्लस का साइन आना चाहिए, उनके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आना चाहिए. सो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारे राइट हैंड साइड वाले इंटीजर इंक्लूडिंग 0. बट जब हम पूरे सेट में माइनस इंटीजर्स के साथ 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं, देन वो सेट हमारा होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर आप इसको मिडिल ब्रैकेट में इंक्लूड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स. सो ऐसे ही ये था हमारा इंटीजर्स की डेफिनेशन, होल नंबर की डेफिनेशन एंड नेचुरल नंबर की डेफिनेशन. ऐसी नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इवन एंड ऑड नंबर्स. अब इवन एंड ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? आपको पता है कि जब दिल्ली में कार का सिस्टम चला था पॉल्यूशन की वजह से, तो वहाँ पे कार का सिस्टम था कि कुछ एक दिन इवन कार चलेगी, नेक्स्ट डे आपकी ऑड नंबर की कार चलेगी. तो वही है ये इवन और ऑड नंबर्स. क्या होते हैं इवन नंबर्स? सो एन इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन इंटीजर. अब 2 की टेबल तो सबको पता है, तो 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपली किसी भी नंबर को. सो एन इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, while an integer which cannot be exactly divisible by 2 is called an odd number. So जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा it's called the even number, जो नहीं होगा it's called odd number. For example -6, -4, अब यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं these are also from the integers. -4, -6, -2, 0, 2, 4, 6, 8 and so on are all even numbers. 0 is considered as an even number because 0 है आपका न्यूमरेटर में आएगा. न्यूमरेटर में अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, देन आपको 0 ही मिलेगा. सो 0 इज एन इवन नंबर. ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है odd number. So while an integer which cannot be exactly divisible by 2 is called an odd number. So -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 are all odd numbers. So ये सारे नंबर है जिसको हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं. और जो ऑड नंबर और इवन नंबर्स होते हैं दीज आर ऑल्सो फ्रॉम द इंटीजर्स. दैट्स वाई यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर्स भी लिया है और पॉजिटिव नंबर्स भी लिया है. और जो 0 लिया था हमने वो आया था हमारा इवन नंबर में, बिकॉज 2 की टेबल में देखिए 2 5 से 10 होता है, 10 का वंस प्लेस नंबर 0 होता है, मीन्स वो आपका 2 से डिविजिबल होता है. सो 0 इज ऑल्सो इवन नंबर. नेक्स्ट है हमारी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन. सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर इटसेल्फ या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. प्राइम मतलब कहीं के प्राइम मिनिस्टर है, वो या तो खुद ही से डिवाइड होंगे या 1 से, कॉमन नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे. सो अ नेचुरल नंबर अदर देन 1
is a prime number if it is divisible by 1 and itself only. So other than 1 को हटाकर जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट है, मतलब यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं है. सो प्राइम नंबर में 0 का कोई रोल नहीं होता है. प्राइम नंबर्स में ओनली 1 से जो नंबर डिवाइड होता है और जो नंबर खुद से डिवाइड होता है, इट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर्स. सो अदर देन 1 है, मतलब 1 प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होगा. Okay, so a natural number other than 1 is a prime number if it is divisible by 1 and itself only. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47. ऐसे ही आप और भी काफ़ी सारे प्राइम नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं. आर प्राइम नंबर्स लेस देन 50. यहाँ पे एक सीरीज़ दी है लेस देन 50 प्राइम नंबर्स की. आप लेस देन 100 प्राइम नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं. जो आगे के जितने भी नंबर्स हैं आप उन सबको देख लीजिए कौन सा नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से ओनली डिवाइड होता है. इट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर्स. सो उसके बाद है आपका टेस्ट टू फाइंड द वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. सो ये टेस्ट के 3 स्टेप्स है. स्टेप 1 क्या है? सिलेक्ट अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर एन सच दैट एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन गिवन नंबर. मतलब यहाँ पे कुछ टेस्ट है कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं. आप या तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, या आपके पास कुछ स्टेप्स है, आप इनके थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को. सो अगर कोई आपको नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आपके पास 23. अब 23 एक नंबर गिवन है, आपको चेक वेदर 571 इज अ प्राइम और नॉट, ये आपको चेक करना है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि 571 से जस्ट बराबर में एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर पता है. सो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, दैट इज लेस देन 571. और अब एक और नंबर हम चूज करेंगे जो 571 से ग्रेटर हो, जिसकी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हमें पता है, दैट इज 576 विच इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 24. सो मीन्स 571 इज बिटवीन 529 एंड 576. मीन्स 571 किसी की भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से कट नहीं होगा अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. सो 571 इज अ प्राइम नंबर. देखिए प्राइम नंबर लेस देन 24 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23. अब इन नंबर्स से हम डिवाइड करके देखेंगे 571 को, क्या वो कट हो रहे हैं. सो सिंस 571 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स, देयरफॉर 571 इज अ प्राइम नंबर. अब देखिए ये था 3 स्टेप में प्राइम नंबर्स को चूज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसकी स्क्वायर वैल्यू उस नंबर से लेस होनी चाहिए. एक और नंबर चूज करना है जिसकी स्क्वायर वैल्यू उस नंबर से ग्रेटर होनी चाहिए. अब हमने क्या करा, प्राइम नंबर चूज करे 24 तक. सेकेंड स्टेप में क्या था कि जो नंबर आपने चूज किया वो उस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स आपको पता है 1 से लेकर 24 तक, उनको नोट डाउन करिए. अब उन नोट डाउन नंबर से आप डिवाइड करिए 571 को. अगर कोई भी नंबर 571 को डिवाइड कर देता है, दैट मीन्स 571 इज नॉट अ प्राइम नंबर. अगर नहीं डिवाइड करा मीन्स 571 इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 571 केवल 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ 571 से डिवाइड होगा. यही देखिए लैंग्वेज में लिखा था 3 स्टेप में. हमने स्टेप्स को पढ़ने से पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है जिससे चीज़ें और क्लियरली समझ में आ जाती है. देखिए स्टेप 1 यही है, सिलेक्ट लीस्ट पॉजिटिव नंबर n सच दैट n स्क्वायर, मतलब उस नंबर की ग्रेटर वैल्यू जो है ग्रेटर होनी चाहिए गिवन नंबर से. जो आपको फाइंड करना है नंबर की गिवन नंबर इज द प्राइम नंबर और नॉट. ठीक है. स्टेप 2, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन n. मतलब आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करनी है. डिविजिबिलिटी मतलब उस जो प्राइम नंबर जिसको चूज करना है उसको हमें डिवाइड करके देखना है. किन नंबर से? उस n लेस देन n नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे. तो n आया था, n से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स है. यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 24 देखा था कि 24 का जो स्क्वायर वैल्यू 571 से ग्रेटर है. अब हमें 24 इज n हो गया. अब n मतलब 24 से छोटे प्राइम नंबर्स को नोट डाउन कर लिया. तो यहाँ पे यही है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन n. देन स्टेप 3 इज द गिवन नंबर इज प्राइम इफ एंड ओनली if it is not divisible by any of these prime. so given number होगा प्राइम नंबर अगर ये जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं इनसे अगर डिवाइड नहीं होता है. so since 571 is not divisible by any of these prime numbers, therefore 571 is a prime number. so ये था आपका छोटा सा डिस्कशन जिसके थ्रू हमने फाइंड किया कि प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. so इन प्राइम नंबर के फाइंड करने के मेथड से आप किसी भी नंबर का प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं. आज हमने रीड किया है नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, देन प्राइम नंबर्स, और कैसे आप प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं हमने वो रीड किया. हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, सो इसके आगे का टॉपिक है दिस इज कंपोजिट नंबर. सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने से पहले एक और प्राइम नंबर के एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे कंपोजिट नंबर और भी कुछ और टाइप के नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे. सो ये वीडियो आपको कहाँ पर मिल जाएगी? ये आपको मिलेगी यूट्यूब पर. मंजित अग्रवाल के नाम से आप यूट्यूब पेज है, आप उसको ओपन करिएगा. वहाँ पे आपको होम
वीडियोज़, शॉर्ट्स, देन प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में आप रीजनिंग विद जनरल एप्टीट्यूड के नाम से आपका फर्स्ट वीडियो होगी, नंबर सिस्टम, आप वहाँ पर जाकर इसकी वीडियो को अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।